तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिले के बारे में। तो जो रिले होता है वो एक स्विच होता है जिसे इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करते हैं। तो रिले के 5 पॉइंट्स होते हैं, 2 कॉइल टर्मिनल्स, एक मूवेबल कॉन्टैक्ट जिसे कॉमन पॉइंट भी कहते हैं, एक नॉर्मली क्लोज्ड और एक नॉर्मली ओपन पॉइंट। तो जो कॉइल होती है वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड होती है। तो ये जो कॉइल टर्मिनल्स है इनमें एक कॉइल जो है वो कनेक्टेड रहती है और ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है ये हमेशा एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ कनेक्टेड रहता है। तो जब इस कॉइल में बिजली की सप्लाई दी जाती है, मान लो यह 6 वोल्ट डीसी की रिले है, तो जब इसमें 6 वोल्ट डीसी की सप्लाई दी जाएगी तो ये कॉइल जो है वो एनर्जाइज हो जाती है और एनर्जाइज होके मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो इस तरह यह एक मैग्नेट का काम करती है और मूवेबल कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ खींचती है, जिससे ये नॉर्मली ओपन पॉइंट में कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही कॉइल से सप्लाई हटती है यह एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज्ड पॉइंट पर दोबारा से कनेक्ट हो जाता है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक 5 वोल्ट डीसी से चलने वाला रिले है और एक 5 वोल्ट डीसी की बैटरी, जिसे हम रिले के कॉइल टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो साथ ही हम लेते हैं 240 वोल्ट की एसी सप्लाई। जो 240 वोल्ट की सप्लाई है उसे चलाने के लिए लेते हैं एक बल्ब, एक फ़ैन। तो सबसे पहले जो एसी सप्लाई का नेगेटिव है उसे बल्ब के साथ जोड़ देते हैं और फ़ैन के साथ, और जो फेज़ है वो हमारा जाएगा कॉमन पॉइंट पे। तो जो रिले का नॉर्मली क्लोज पॉइंट है उसे जोड़ देते हैं बल्ब के साथ और जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है उसे जोड़ देते हैं फ़ैन के साथ। तो इस कनेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन पॉइंट है वो नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ जो है कनेक्टेड रहेगा, जिस वजह से क्या होगा, जो हमारा लैंप है वो ग्लो करता रहेगा। तो उसके बाद यदि हमें कनेक्शन चेंज करना है तो जो डीसी वोल्ट सप्लाई का स्विच है हमें उसे ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करते ही जो कॉमन पॉइंट है वो नॉर्मली ओपन पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगा, जिससे सप्लाई जो है वो फ़ैन को चली जाएगी और स्विच ऑफ करते ही फ़ैन बंद हो जाएगा और वापस जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा। तो जो रिले है वो कुछ इस तरह से काम करता है, एक स्विच की तरह जिसे हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करते हैं। तो जब हम बैटरी के स्विच को ऑन करते हैं तो उससे जो है वो कॉइल में सप्लाई जाती है, जिससे वो एनर्जाइज होकर मैग्नेट का कार्य करती है। तो उससे जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो नॉर्मली क्लोज से हटकर नॉर्मली ओपन पे कनेक्ट हो जाता है और कनेक्शन चेंज हो जाता है। तो जो रिले होती है वो अलग अलग रेटिंग्स की होती है, कोई 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 30 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो मतलब जो ये डीसी की रेटिंग होती है इसकी कॉइल्स की होती है, मतलब इतना वोल्ट कॉइल में जाएगा तभी इसकी कॉइल एनर्जाइज होगी। तो कुछ होती है जो हमारी एसी लाइन को सपोर्ट नहीं करती, कुछ रिलेज एसी लाइन को सपोर्ट करती है। तो किसी भी रिले की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। तो सबसे पहले उसमें एक कॉइल लगी रहती है, उसके बाद आपका नॉर्मली क्लोज पॉइंट रहता है, उसके बाद आता है आपका नॉर्मली ओपन पॉइंट, फिर कॉमन पॉइंट। तो जो कॉमन पॉइंट होता है वो इस तरह से नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ हमेशा कनेक्टेड रहता है। तो कॉइल एनर्जाइज होने पर ही यह नॉर्मली ओपन पॉइंट से कनेक्ट होता है। तो भले ही आपके पास अलग अलग तरह की रिले हो जो दिखने में थोड़ी अलग हो या उनकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी अलग हो, पर जो उनका वर्किंग प्रिंसिपल रहता है वो हमेशा सेम ही रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।